हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में एक बहुत अच्छी वैकेंसी को देखेंगे। जो एक्स सर्विसमैन एलिजिबल हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। इस पोस्ट में आपको एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है जो अदर सिविल पोस्ट में नहीं मिलेगी। साथ में एक सोशल रिस्पेक्ट भी मिलेगा। सैलरी के हिसाब से ग्रुप सी में ये बेस्ट पोस्ट है। इसमें आपको पे स्केल लेवल 7 का रहेगा जो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होता है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट में बेसिक पे आपका 44,900 रहेगा। DA 46% के हिसाब से 20,654 है। सिक्योरिटी अलाउंस इसमें जो एक्स्ट्रा अलाउंस है इसका, जो इसका मोटिवेटिंग फैक्टर है, ये आपका 8,980 बन जाता है। HRA सिटी के हिसाब से मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर आपको जो भी है वो फैसिलिटी तो आपको मिलेगी। वैकेंसीज़ की बात की जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी 995 की है, जिसमें 10% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा। क्वालिफ़िकेशन इसका ग्रेजुएशन है। एक डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी कंप्यूटर का मांग रहा है, लेकिन इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। एज लिमिट आपका एक्स सर्विसमैन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। ये टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये 3 लेवल का एग्जामिनेशन होगा। टायर 1 में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेंगे जो 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा और ईच सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे जो 1 मार्क के रहेंगे। ये 5 सेक्शन है: करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, 1/4 मार्क है, मतलब 1/4 मार्क आपका ईच रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा। टायर 2 एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का रहेगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, एक एसे में जो 30 मार्क्स का है और इंग्लिश कंप्रहेंशन एंड प्रेसी ये 20 मार्क्स का। टायर 3 आपका इंटरव्यू है। वैसे ग्रुप सी में इंटरव्यू हटा दिया गया बाकी पोस्टों में, लेकिन इसमें है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव पोस्ट में आता है, तो इसके लिए इंटरव्यू में भी इसको काफ़ी वेटेज दिया गया मार्क्स के हिसाब से। तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा। यहाँ आप नोट में देख सकते हैं, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन इंटरव्यूज़ में बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी पार्ट ऑफ इंटरव्यू। तो इसमें इंटरव्यू में आपको साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जा सकता है। और कुछ इस नोटिफिकेशन में जानकारी है, उसको देख लेते हैं। तो टायर 1 का मिनिमम कट ऑफ मार्क दिया हुआ है। UR के लिए 35 है, OBC के लिए 34 है, SC ST के लिए 33 है और EWS के लिए भी 35 है। तो इतने कट ऑफ आपको मिनिमम कट ऑफ टायर 1 में लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि टायर 1 में जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो वैकेंसीज़ के 10 टाइम्स टायर 2 में बुलाए जाएंगे और टायर 2 में क्वालिफाई जो हुए हैं वो इंटरव्यू में वैकेंसीज़ के 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे। तो इंटरव्यू में अराउंड वैकेंसीज़ के 5 टाइम्स कैंडिडेट्स आपको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के बाद एक लिस्ट बनेगी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की। वो वेरिफिकेशन जो आपका कैरेक्टर का होगा और एंटीसेडेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपका एक फाइनल लिस्ट बनेगा जिसमें आपको फाइनली रिक्रूट किया जाएगा। अब इसका मैं मेडिकल का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मेडिकल में ज़्यादा कुछ खास इसमें मिलिट्री टाइप आपका मेडिकल नहीं होगा, लेकिन हाँ जनरल फिटनेस इसमें रिक्वायर्ड है। आई साइट आपका विथ ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस दोनों एलिजिबल है, बस कलर ब्लाइंडनेस और मेजर डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। ब्लड प्रेशर एक क्राइटेरिया है इसमें। आपका BP हाइपरटेंशन कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, तो आप अपना BP नॉर्मल रेंज में ही रखने की कोशिश करें। ईयर का टेस्ट हो सकता है और यूरिन का भी एग्जामिनेशन होगा। ये सब जनरल जो भी अदर एग्जामिनेशन में होते हैं वो सारे जनरल एग्जामिनेशन ही होंगे। तो अगर आप फिट हैं तो आपको मेडिकल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा आपको पता है कि लेवल 7 का पोस्ट है और ग्रुप सी का एक अच्छा खासा पोस्ट है और काफ़ी सेंसिटिव जगह इसका पोस्टिंग होता है। तो इसमें आपको एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ पोस्ट है।
तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाने पड़ेंगे इसमें। और जनरली ये मिथ है इस पोस्ट के बारे में कि कहा जाता है कि फील्ड पोस्टिंग इसकी ज़्यादा होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेजर वर्क फाइल से रिलेटेड ही रहेगा और ऑफिस वर्क रहेगा, और 10% to 20% आपका फील्ड वर्क्स आ सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और वो भी आपका स्किल पहले देखा जाएगा कि आप कितने एलिजिबल है, तभी आपको मेजर अपॉइंटमेंट के लिए नॉमिनेट किया जाता है। प्रमोशन देखा जाए तो इसका काफ़ी अच्छा है। आप अभी ACIO 2 में सिलेक्शन होगा, नेक्स्ट प्रमोशन आपका ACIO 1 में होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होगा DCIO, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर, और लास्ट में है जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर। यहाँ तक आपका प्रमोशन एस्पेक्ट है। और JDD जो पोस्ट है वो एक IPS जो भी रिक्रूट होते हैं तो इस डिपार्टमेंट में यहीं से ज्वाइन करते हैं। यदि आप एक सर्विसमैन हैं और ज्वाइन करते हैं आप ACIO 2 में, और आपके पास अगर 20 ईयर्स का समय है सर्विस में, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी। नहीं तो DCIO तो आप बन ही जाएंगे। अगर ट्रांसफ़र की बात की जाए तो आपका ट्रांसफ़र ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसा अगर आप में कोई पर्टिकुलर स्किल है तो उसके हिसाब से में भी आपको टास्क दिया जा सकता है। और इसके कुछ अदर डिपार्टमेंट भी है जिसमें आपको जॉब करनी पड़ सकती है, जैसे NSG हो गया, SPG हो गया, RA हो गया, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी इसका जॉब मिल जाता है। तो आपको एयरपोर्ट और इस टाइप के डिपार्टमेंट के ऑफिस में भी काम करना पड़ सकता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। इस जॉब में आप ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ बहुत हेक्टिक रहेगा, आपका वर्क और लाइफ का बैलेंस ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको जनरली ऑफिस वर्क ही मिलेगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, फैमिली को मैं टाइम नहीं दे सकता, तो इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं है इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 25 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, और क्लोजिंग डेट इसका 15 दिसंबर 2023 है। लास्ट डेट का वेट ना करें, आप जितना जल्दी हो सकता है इसको अप्लाई कर दें। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब आप अप्लाई करें तो यहाँ पे पैराग्राफ में आप देख लें, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन MHA वेबसाइट www.mha.government.in और NCS पोर्टल www.ncs.government.in। तो ये दोनों पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड इफ़ यू अप्लाई थ्रू एनी अदर मोड। तो आपको इसका ध्यान रखना है जब आप अप्लाई करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।